गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। पहले ये हर क्लास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये किसी क्लास का भी नहीं है वैसे तो, और है तो सबके लिए। तो हम समझेंगे ट्रायंगल के बारे में कुछ। ठीक बेटा। ट्रायंगल वैसे तो कहने के लिए तो सिंपल भाषा में कह देते हैं कि भाई ट्रायंगल जिसका सम 180 होता है। एक्चुअली ये है क्या वो समझो पहले। ट्रायंगल, ये एक मेरी शेप बना दी। अब इस शेप के अंदर देखो ध्यान से, दो चीज़ें आ रही हैं। यहाँ एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया ABC, दे दिया। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया एंगल, हो गया एंगल। और यहाँ पे देखो तो 3 साइड है, दिख रहे। यानी ट्रायंगल वो है जो एक तो क्लोज फिगर है, पहली बात। दूसरी, जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है, जिसके अंदर 3 वर्टेक्स हैं, 3 एंगल हैं, 3 लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? 2 एंडिंग पॉइंट्स। क्या होते हैं बेटा? 2 एंडिंग पॉइंट्स। देखो यहाँ एंड हो रहा है दोनों का, इन दोनों का एंड, इन दोनों का एंड। तो इसका मतलब ये क्या है? तीनों लाइन इसकी क्या है? लाइन सेगमेंट। ठीक। दूसरी बात, यहाँ 3 वर्टेक्स कौन से हैं? ABC। ध्यान से देखो, वर्टेक्स में यहाँ पे वी शेप बन रहा है, यहाँ पे वी शेप। और जहाँ वी शेप बन जाए तो वर्टेक्स का काम करता है। वो किसका काम करता है? वर्टेक्स का। ठीक। दूसरी बात देखो, जैसे वी बन रहा है तो ये वर्टेक्स है। ठीक। यहाँ 3 लाइन सेगमेंट है। देखो इसके अंदर क्या क्या है? वर्टेक्स। और वर्टेक्स कौन सा होता है? जो वी शेप बनाता है। जैसे यहाँ देखो वी शेप बन रही है, दिख रहा है, कोने के अंदर होता है हमेशा ही। तो 3 वर्टेक्स है। लाइन सेगमेंट कितनी है बेटा? 3 लाइन सेगमेंट है, क्योंकि 2 एंड। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों। उसके बाद एंगल्स कितने हैं? देखो यहाँ जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही एंगल होते हैं। ठीक। तो एंगल कितने हैं बेटा? 3। यानी एक शेप जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है, जिसके अंदर 3 तो हमारे पास लाइन सेगमेंट हैं, 3 वर्टेक्स है, 3 एंगल है, तो वो क्या है? ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो तो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट तो हो गए, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स तो हो गए। ये तो अलग हमें बात है। ये तो होता है इंटीरियर पार्ट, ये होता है एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है बेटा। और ये ऑन द लाइन कह सकते हैं हम इसको। और यहाँ एंगल होते हैं हमेशा। ठीक है बेटा। दूसरी बात, अब ट्रायंगल के अंदर बहुत से टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं वो देखो। ट्रायंगल होते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हाँ, आपको एक चीज़ आता हूँ। और एक ट्रायंगल को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट ऑफ ट्रायंगल। इसका एक साइन भी दिया गया है, इट्स लाइक। ठीक है बेटा। ये नीचे नहीं है, ट्रायंगल हो गया। उसके बाद कौन कौन से हैं ये देखो। 3 ट्रायंगल हैं। पहला इक्विलैटरल, दूसरा है आइसोस्केल्स, तीसरा है स्केलन ट्रायंगल। सब ट्रायंगल हैं। तो देखो कॉमन सी बात भाषा में हम समझे, रटो मत, समझो। तो इक्विलैटरल देखो, जैसे ये मैंने शेप बना दी, इसकी मैंने एक शेप बना दी, और इसकी मैंने एक शेप बना दी। तो देखो यहाँ पे इक्विलैटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो। मतलब ये तीनों बराबर दिखा रहा हूँ, जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, तो समझो तीनों साइड बराबर है। आइसोस्केल्स का मतलब जिसकी 2 साइड बराबर हो। तो मैंने ये 2 मान ली बराबर, और ये अकेली कर दी। मतलब 2 है, 2 ये करा है, मतलब ये दोनों बराबर है, तीसरी नहीं है। स्केलन, इसका एक भी साइड बराबर नहीं है। देखो कैसे, मैंने 1 किया, यहाँ 2 किया, यहाँ 3 किया, मतलब तीनों साइड बराबर नहीं है। तो आप लोग रटो नहीं, समझो इसको। इक्विलैटरल मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर, आइसोस्केल्स मतलब जिसकी 2 साइड बराबर, स्केल मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि ये 2 बराबर हो, ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है, कोई भी ये होती है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हर एक एंगल कितने का होता है बेटा? 60 डिग्री का। कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है बेटा, हाँ है ना। चलो, ये तो हो गया ट्रायंगल्स के बारे में, जिसकी 3 साइड बराबर इक्विलैटरल,
जिसकी 2 साइड बराबर आइसोस्केल्स, जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं है स्केलन। ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। किसके ऊपर था ये? साइड्स के ऊपर। किसके ऊपर था बेटा? ये साइड्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे एंगल्स के ऊपर। किसके बेटा ऊपर? एंगल्स। तो देखो ये तो था साइड्स के ऊपर, अब हम बात करेंगे एंगल के ऊपर। देखो एंगल के ऊपर पहला हो सकता है एक्यूट, दूसरा हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूज, तीसरा हम कह सकते हैं राइट एंगल भी कह सकते हैं, फोर्थ हम कह सकते हैं बेटा हमारे पास बस 3 ही होते हैं इसके अंदर भी, 3 देख लेते पहले हम लोग। एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल देखो कौन सा है। ये भी मैं एक शेप बना रहा हूँ इसकी शेप भी बना दी और इसकी बना दी। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, येलो हो गई। अब देखो यहाँ पे तीनों एंगल हैं। पहले समझो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल तो 90 डिग्री का मिलेगा और ये हमेशा स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा, ये 90 का मिलेगा, ठीक। ऑब्ट्यूज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एंगल जो होंगे 90 से बड़ा मिलेगा तुम्हें। एक क्या मिलेगा बेटा? 90 से बड़ा। जैसे 105 हो सकता है, ये 75 हो सकता है, नहीं हो सकता इससे बड़ा। लेकिन यहाँ लेना मत, यहाँ पे एक और भी चाहिए मुझे बेटा, ठीक है बेटा। 105 का हो गया, मैंने मान लिया ये 105 डिग्री का, ये मान लिया बेटा। एक काम करो, इसको मानो 105 मान लिया, इसको मैंने मान लिया बेटा 15 का मान लिया 15 डिग्री मान लिया। और ये हमारा हो जाएगा देखो 105 + 5 हो जाएगा 110 20, और ये हो गया 60 का। हो गया नहीं हो गया? तो कुल मिला के एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? हमेशा 180। तो तीनों को ऐड करेंगे, 105 + 5 कितना हो गया? 10, ये 20 + 60 80। तो एक्यूट एंगल जो होंगे ये हमेशा छोटे मिलेंगे। मैंने इसको 40 मान लिया, ठीक, इसको मैंने 30 मान लिया, ठीक, ये हो गया 110 मान लेता हूँ, मतलब तीनों है ना। तो आप एक बार समझो इन चीज़ों को करना कैसे। ये भी ऑब्ट्यूज का दिया मैंने एग्जांपल। यहाँ पे 90 से बड़ा आ गया ना ये, तो ऑब्ट्यूज में आएगा। यहाँ 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज है। यहाँ 90 है तो ये राइट है। अब एक्यूट का देखो, आप एक्यूट का कैसे करोगे? एक्यूट के तीनों एंगल जो होंगे वो 60-60 मान लो आप, मतलब 90 से छोटे मिलेंगे। पहचानता रहा हूँ, अगर वो 90 का दे दे कोई भी एक एंगल 90 का, तो समझना राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज के लिए वो 90 से बड़ा देगा हमेशा, और एक्यूट 90 से छोटा देगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से बड़े 90 से छोटे, ऑब्ट्यूज 90 से तो बड़े होते हैं 180 से छोटे होते हैं, राइट एंगल क्या होते हैं? 90 का होता है, ठीक बेटा। ये आपके थे, ठीक। अब सम ऑफ ट्रायंगल, देखो सम ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है बेटा? 180। कितना होता है बेटा? हमेशा 180 होता है। क्लियर है? सबसे बड़ी बात यही तो होती है कि सम ऑफ द एंगल ट्रायंगल कितना होता है बेटा? 180। क्लियर है? चलो यहाँ पे बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, ट्रायंगल के अंदर हम लोग 3 चीज़ें और पढ़ते हैं। कौन कौन सी? मान लो ये ट्रायंगल है, आपको ये दे देगा 80 मान लो, ये दे दिया मैंने 70। आपसे पूछेगा x, क्या पूछेगा? x की वैल्यू। जब हमें ये बात पता है एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे 180 से माइनस, ठीक है बेटा। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है, एक ट्रायंगल दे दिया और ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट बना देगा, ठीक। यहाँ मान लेता हूँ मैं x, क्या मान लेता हूँ बेटा? x। और यहाँ कुछ दे दिया, मतलब 40 दे दिया, ये 30 दे दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटीरियर कैसे निकलेगा? इन दोनों का सम, क्या बेटा? इन दोनों का सम, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चंस और भी टाइप से बनते हैं बेटा। एक सप्लीमेंट्री ट्रायंगल देख लो और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके अंदर एक तो होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री,
एक होता है बेटा सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। ये तो होता है हमेशा 90 का और ये हमेशा कितने का होता है बेटा 180 का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा यहाँ तक। तो उसके बाद जैसे मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, ये ओ दे दिया नाम, ठीक, और ये लाइन चली गई अंदर से, खींच ली। जो यहाँ एंगल होगा और एक यहाँ एंगल होगा, ठीक, ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का सम यानी इसका और इसका सम कितना होगा बेटा 180। इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्लियर है? मतलब इन दोनों को जब मैं 180 से माइनस करूँगा तो ये आएगा, 180 से माइनस करूँगा तब ये आएगा, फिर दोनों को प्लस करूँगा तब हमारे पास ओ की वैल्यू आएगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अगले। अब हम समझते हैं एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का होता है। अब ये 90 का है तो इसके सामने जो भी एंगल बनेगा, जो भी साइड होगी, ये हाइपोटेनस होगी। ये तो हमेशा, ये तो फिक्स है, ठीक है। सामने बड़ी लाइन कौन सी होगी? हाइपोटेनस। ये हमने मान ली परपेंडिकुलर और ये क्या मान ली मैंने बेस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है h² = b² + p²। ठीक है बेटा, ये एक फॉर्मूला होता है। और क्योंकि सबसे बड़ी साइड कौन सी बोली जाती है बेटा? ये, और ये दोनों छोटी होती हैं इससे हमेशा के लिए। ठीक, ज़रूरी नहीं है बेटा कि परपेंडिकुलर मतलब यही हो और बेस ही हो। अगर थीटा हमारा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, अगर थीटा यहाँ होता तो ये परपेंडिकुलर बन जाता। ठीक है, ये फिक्स है कि ये यहाँ पर रहेगा, लेकिन इन दोनों का कभी फिक्स नहीं होता कि ये कहाँ पे होंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब हम बात करेंगे दूसरी, देखते हैं कुछ और इसके अंदर। एक ट्रायंगल में जब भी हम बात करते हैं तो ये देखते हैं, कोशिश की जाती है कि साइड के ऊपर, मतलब देखो अगर यहाँ पे 2 दे दिया और 3 दे दिया तो तीसरी साइड क्या बनते हैं 5। क्यों? देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4 + 9, हो रहा है नहीं हो रहा? ये मान लिया मैंने 13, मान लिया। अब ज़रा इसका करके देखो 5 का स्क्वायर 25, क्या ये इसके बराबर आया? नहीं आया ना, तो ये ट्रायंगल की साइड कभी हो ही नहीं सकती। अब देखते हूँ कुछ और। अब हम लोग कुछ और सोच के देख लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल मान लो ये एक ट्रायंगल है, मेरे पास ये है मान लो 5, ठीक है 25 है, और ये मैंने मान ली 4 और ये 3 मान ली। अब देखो ज़रा, जो दो छोटी साइड है उनका स्क्वायर कर लो, 9 + 16 कितना हो गया बेटा 15। बड़ी साइड कौन सी है 5, क्या स्क्वायर करते हैं 25, दोनों बराबर हैं या नहीं है? ये हो गया। तो मतलब ये ट्रायंगल बन सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना है बेटा। तो रिक्वेस्ट है बेटा, सब्सक्राइब करो और शेयर करो माय चैनल टॉपर चॉइस। ओके बेटा।